नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्की लोन्स द्वारा अपनी नई स्कीम लॉन्च की गई है जिसके अंदर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पा सकते हैं 9% से लेकर 10% तक सालाना का। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में स्कीम की पूरी जानकारी दे सकें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। लिक्की लोन्स द्वारा अपनी नई स्कीम ओपन की गई है जिसके अंदर आप 9 से 10% तक का सालाना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पा सकते हैं। इस स्कीम के अंदर आप 18 अप्रैल 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत अगर आप 3 महीने की एफडी करते हैं तो उसके ऊपर आपको 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं 6 महीने की एफडी के ऊपर आपको 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और 12 महीने की एफडी के ऊपर आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर आप इसे रिन्यू कराते हैं तो उसके अंदर आपको एडिशनल बेनिफिट और मिलेगा जब आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन व्यक्ति निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के अंदर नए और पुराने दोनों ही तरीके के कस्टमर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस स्कीम की जो वैलिड डेट है वह 18 अप्रैल से लेकर 30 जून तक की है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो उसके अंदर आप मिनिमम 10,000 रुपये से निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम इसके अंदर आप 50 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। वहीं एडिशनल परचेज़ अगर टॉपअप करना चाहें तो आप इसके अंदर 5,000 रुपये का एडिशनल परचेज़ भी कर सकते हैं। इस स्कीम के अंदर आपको मंथली पे आउट और एक टाइम में वन टाइम पे आउट दोनों ही ऑप्शन है, तो आपके लिए जो भी सूटेबल आप उसका चुनाव कर सकते हैं। वहीं बात करें इस स्कीम के अंदर अगर आप पहले से लिक्की लोन्स के अंदर निवेश कर रहे हैं और आपका पैसा अगर लिक्विड स्कीम में है तो भी आप उससे स्विच कर एफडी वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्की लोन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप जैसे ही इनका मोबाइल ऐप लॉगिन करेंगे तो आपको डैशबोर्ड पे कुछ इस तरीके से दो ऑप्शन नज़र आएंगे। पहला होगा इन्वेस्ट का और दूसरा होगा विड्रॉल का। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और विड्रॉल करना चाहते हैं तो विड्रॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जैसे इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पर करते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पर भी करने के बाद आपके पास अगर आपका अकाउंट 31 मार्च 2024 से पहले का है तो आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन होगा ज़ीरो मंथली होल्डिंग पीरियड वाला और दूसरा होगा लॉक इन पीरियड वाला। ज़ीरो मंथली होल्डिंग पीरियड का मतलब है कि आप अपने पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और इसके ऊपर आपको सालाना का 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। पर अगर आपका अकाउंट 1 मार्च 2024 के बाद बना है तो उसमें ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यह ऑप्शन केवल 31 मार्च से पहले बने हुए अकाउंट के ऊपर ही वैलिड है। अब हम इसके अंदर अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की लॉक इन वाली स्कीम के अंदर, तो अगर मान लीजिए हम इसके अंदर एग्जांपल के तौर पर 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं और 3 महीने की एफडी करते हैं तो इसके ऊपर आपको 2,171 रुपये मिलेंगे। वहीं 6 महीने की एफडी के ऊपर 4,655 रुपये मिलेंगे और 12 महीने की एफडी के ऊपर यहाँ पर आपको 10,000 रुपये मिलेंगे 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल की एफडी के ऊपर आपको 10% का मिल रहा है, वहीं 6 महीने की एफडी के ऊपर आपको 9.5% का मिल रहा है और 3 महीने की एफडी के ऊपर आपको यहाँ पर 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। आप यहाँ पे दोनों में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। चाहें तो आप ग्रोथ ऑप्शन ले सकते हैं और चाहें तो मंथली विड्रॉल का ऑप्शन ले सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल रहे। बट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्कीम की पूरी डिटेल और उसके रिस्क को समझने के बाद ही करें, क्योंकि ये एक नॉन गारंटेड फिक्स इनकम प्लान है। वहीं इसकी पूरी डिटेल देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए पूरे वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको डीपली पूरी जानकारी दी गई है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट का डैशबोर्ड है जिसके अंदर हमारी अभी करंट वैल्यू जो है वह 12,915 की है और मैंने अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसके अंदर लिक्विड वाली स्कीम के अंदर कर रखा है, जिसमें मैं कभी भी विड्रॉ कर सकता हूँ। इसके ऊपर 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। वहीं अगर आप एफडी वाले में करना चाहें तो एफडी वाले में कर सकते हैं और लिक्विड वाली स्कीम में करना चाहें, लिक्विड वाली स्कीम में आप तभी कर पाएंगे अगर आपका अकाउंट 31 मार्च से पहले का है, क्योंकि 1 अप्रैल 2024 के बाद बने अकाउंट के अंदर यह ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वहीं मैं आपको अपनी पुरानी ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि मैंने इसके अंदर कब कब क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मैं इस ऐप को पिछले 1 साल से कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारी जो पहली ट्रांजैक्शन थी 14 दिसंबर 2022 की थी, जब मैंने इसके अंदर 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था। बट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्कीम की पूरी डिटेल और रिस्क को समझने के बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट का कोई भी फ़ैसला लें।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बट मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। वहीं अगर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके अंदर आपको लाइफ टाइम के लिए सर्विस भी फ्री रहेगी। आप जानते हैं कि लिक्की लोन्स क्या है और ये किस तरीके से काम करता है और आपके पैसे को किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को कंप्लीट देखें। लिक्की लोन P2P प्लेटफॉर्म एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो RBI द्वारा रजिस्टर्ड है। इसके अंदर दो तरीके के लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं। एक वह जिन्हें अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना होता है और दूसरे वह जिनको यहाँ से लोन लेना होता है। आज के वीडियो में हम जो बात करेंगे बेसिकली वह इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। यदि आपका इन्वेस्टमेंट से ऊपर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बट केवल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही हम यहाँ पर लेंगे क्योंकि हम इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर लोन से रिलेटेड कोई आपका क्वेरी है तो आप इनकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर भी आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। बेसिकली ये अपना बिज़नेस दो तरीके से करता है। एक वह ये अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को लोन देता है और दूसरा उन लोगों को इन्वेस्टमेंट का मौका देता है जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके एफडी से ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं। यह एक नॉन गारंटेड फिक्स इनकम प्लान होता है। बात करें डिटेल के बारे में तो यह RBI रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है। वहीं यह 2018 को लॉन्च हुआ था। वहीं यह फिनटेक की कैटेगरी में आता है। बात करें इसकी ब्रांचेस की तो इसकी ब्रांचेस पैन इंडिया के अंदर हैं। वहीं इसके डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो 3000 से ऊपर है। वहीं यह P2P प्लेटफॉर्म प्रॉफिटेबल है। बात करें इसके प्रमोटर की तो यह इसके प्रमुख प्रमोटर जो हैं वह अचल मित्तल और गौतम अधोकिया हैं। बात करें अचल मित्तल के अगर एजुकेशन की तो इन्होंने निम्न से अपनी एजुकेशन की है और वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो ICI और HSBC बैंक के अंदर इन्होंने वर्क कर रखा है। वहीं गौतम अधोकिया की बात करें तो इन्होंने IIFL वेल्थ के अंदर और RBI के अंदर इन्होंने जॉब अपनी कर रखी है। बात करें इसके एंजल इन्वेस्टमेंट की तो इसके अंदर मैट्रिक्स, क्रेड, फैमिली केयर लिमिटेड, रेनेसेंस और बार्कले जैसे मेजर एंजल इन्वेस्टर ने अपना इन्वेस्टमेंट किया था। बात करें कि ये किस टाइप से वर्क करता है तो ये सेम उसी तरीके से वर्क करता है जैसे हमारे बैंक्स और म्यूचुअल फंड वर्क करते हैं। जिस तरीके से नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा बैंक में जमा कराता है और बैंक उसी पैसे को आगे लोन के रूप में या तो कॉरपोरेट को या फिर रिटेल को अपने लोन के रूप में बांटता है, सेम यह भी उसी तरीके से काम करता है। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा जमा करते हैं और उनके पैसे को आगे लोन के रूप में बांटा जाता है। जहाँ तक बैंकों की बात करें तो उनका मेजरली एक्सपोज़र कॉरपोरेट के अंदर रहता है, जबकि इसके अंदर मेजर इनका एक्सपोज़र जो रहता है वह रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल लोन लेने वाले पर्सन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। अगर देखें हम जब भी लोन देते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा रिस्क इस चीज़ का रहता है कि हमने जो पैसा लोन के रूप में दिया है वह हमें वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। यदि हम इसे बैंक के स्लैब में देखें, पिछले 2018 से 2023 का रिकॉर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट ने कितना NPA रहा है और रिटेल के अंदर कितना NPA रहा है। NPA बेसिकली वह होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो हम पैसा लोन के रूप में देते हैं और उसे रिकवर नहीं कर पाते। तो अगर इसमें आप कॉर्पोरेट का NPA देखेंगे तो SBI का 7.68% का रहा है, वहीं HDFC का 1.22% का रहा है, ICI का 9.21% का रहा है, एक्सिस का 6.36% का रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 10.43% का रहा है। यानी एवरेज अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर 6.98 का कॉर्पोरेट NPA रहा है। वहीं अगर हम रिटेल NPA की बात करें तो SBI का 0.91% का रहा है, HDFC का 0.85% का रहा है, ICI का 1.63% का रहा है, एक्सिस का 1.05% का रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा का 2.88% का रहा है। ये 2018 से 2023 के बीच का रिकॉर्ड है। वहीं अगर एवरेज NPA की बात करें तो रिटेल का 1.46% का NPA रहा है, जबकि कॉर्पोरेट के NPA की बात करें तो यह 6.98% तक का रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा मेजरली NPA जो रहा है वह कॉर्पोरेट केस के अंदर ज़्यादा रहा। बात करें लिक्की लोन्स की बिजनेस मॉडल की तो इसका मेजर फोकस रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर रहता है और ये जो अपना पैसा लोन के रूप में देता है वह बेसिकली नो कॉस्ट EMI के ऊपर देता है। यानी उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता अगर वह उस टाइम पीरियड के अंदर अपना पैसा वापस कर देते हैं। इसके ऊपर भी इनको यहाँ पे अगर हम बात करें तो 23 से 24% की इनको अर्निंग होती है, जबकि यहाँ पर यह आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं वह 8% से लेकर 10.5% तक का देते हैं।
लिक्की लोन बेसिकली ऐसे लोगों को ही लोन देते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर 700 से 900 के बीच में होता है, यानी जिनका हाई क्रेडिट स्कोर होता है। ज़्यादातर उन्हीं लोगों को लोन के रूप में यह लोन दिया जाता है, वह भी नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर दिया जाता है। इस वजह से यहाँ से काफ़ी लोग लोन के रूप में अमाउंट लेते हैं। लोन के रूप में भी इन्होंने लिमिटेड क्राइटेरिया सेट कर रखा है, जिसके अंदर यह लोन के रूप में नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर लोन देते हैं। जैसे एजुकेशन के सेक्टर के ऊपर हो गया, हेल्थ केयर के सेक्टर के ऊपर हो गया, फिनटेक में हो गया और होम डेकोरेटर के ऊपर हो गया। यह उन्हीं लोगों को लोन देते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है और जिनकी इनकम भी एक अच्छी होती है, जिससे वह ईज़िली अपने अमाउंट को रीपे कर सकें। इसके अंदर अगर इनके पार्टनर की बात करें तो अपग्रेड हो गया, वीएलसीसी हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, जूडो हो गया, नेरो हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, इस तरीके की कंपनियों के साथ इनका टाई अप हो रखा है। लिक्की लोन का इन कंपनियों के साथ टाई अप होता है तो रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ से डबल बेनिफिट होता है। एक तो उन्हें यहाँ पे उन्हें नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाती है और कंपनियों को भी ये फ़ायदा होता है कि उन्हें एक ही बार में पूरा पैसा मिल जाता है। अगर इसके क्राइटेरिया की बात करें तो उसके अंदर इन्वेस्टर को नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिलता है। वहीं यहाँ पर जिन भी लोगों को लोन के रूप में अमाउंट दिया जाता है उनका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, जिनका 700 या उससे ऊपर का रहता है। वहीं अगर बात करें एवरेज लोन की तो 8 से 10 लाख का मैक्सिमम लोन दिया जाता है। वहीं टर्न ईयर की बात करें तो ऑन एन एवरेज 10 से 12 महीने का लोन रहता है। वहीं लोन की अगर वैल्यू करें तो 50,000 रुपये तक का मैक्सिमम लोन इसके अंदर दिया जाता है। वहीं इसका अगर इम्पैक्ट देखें कि अगर कोई बंदा लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अगर रीपेमेंट नहीं करता तो इससे उनके सिबिल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ता है। वहीं अगर आगे उन्हें इन फ्यूचर में कोई भी बड़ा लोन लेना होता है तो वह नहीं ले पाएंगे, इस वजह से वह टाइम पे ही यहाँ पर रीपेमेंट करते रहते हैं। वहीं यह उन सभी से एक नैच भी साइन करा के रखते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट से अमाउंट डेबिट होता जाए जब भी उनकी इंस्टॉलमेंट आए। एक एग्जांपल के तो हम पर समझते हैं कि ये प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। ये जब भी किसी व्यक्ति को नो कॉस्ट ईएमआई के रूप में पैसा देते हैं तो जिस भी कंपनी से इन्होंने टाई अप कर रखा है, सपोज़ अगर किसी ने एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है और उनके कोर्स की कीमत 1 लाख रुपये है तो लिक्की लोन उन्हें पूरा 1 लाख रुपये दे देगा, जबकि जिस व्यक्ति ने लोन लिया है उन्हें सिर्फ केवल डाउन पेमेंट 20,000 रुपये की करनी होगी और बाकी का 80,000 रुपये उन्हें 10 महीने के अंदर लोन के रूप में देना होगा। यानी उन्हें हर महीने की 8,000 रुपये की मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी जो वह उन्हें 10 महीने तक देनी होगी। यहाँ पर कस्टमर को तो कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना पड़ा क्योंकि उन्हें नो कॉस्ट ईएमआई मिल रही है और उन्हें बाकी का सारा पैसा जो है वह 10 किश्तों के रूप में देना है। यहाँ पर कंपनी को यह फ़ायदा होता है कि उस कंपनी को इकट्ठा पैसा एक बार में मिल जाता है और उन्हें डिफ़ॉल्ट होने का कोई रिस्क नहीं रह पाता। वो इसका बेनिफिट लिक्की लोन को देते हैं और उन्हें एक डिस्काउंट देते हैं जो कि उनका 10 से 15% तक होता है या 20% तक, अलग अलग कंपनी के अकॉर्डिंग वेयर कर सकता है। उनको यह प्रॉफिट मिल जाता है कि वह ऑटोमेटिकली इतने परसेंट का उन्हें डिस्काउंट दे देते हैं। यानी उन्हें सपोज़ एक बारी में 90,000 रुपये या 80,000 रुपये ही देना होता है तो यहाँ पर उन्हें सीधा सीधा 20% तक का प्रॉफिट या 15% तक का प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली जब ही हो जाता है। वहीं जो उन्हें हर महीने की इंस्टॉलमेंट के रूप में किश्त मिलती है वह भी उसे आगे लोन के रूप में और आगे सर्कुलेट करते रहते हैं, तो वहाँ से भी उन्हें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहता है। इस हिसाब से अगर हम उनका रिटर्न देखें तो ऑन एन एवरेज 24 से 25% तक का उनका सालाना का रिटर्न मिल जाता है। वहीं यह अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न के रूप में अमाउंट देते हैं वह 8 से 10.5% तक का ही रिटर्न का अमाउंट देते हैं। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। कहीं लिक्की लोन सारा पैसा लेके भाग तो नहीं सकता, तो इसके लिए भी एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। इसके अंदर जो भी इन्वेस्टर अपना अमाउंट निवेश करते हैं वह ट्रस्टी बैंक के एक एक्स्ट्रा अकाउंट के रूप में पैसा जमा होता है। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में जब हम निवेश जमा करते हैं तो वहाँ पर भी आपका एक एक्स्ट्रा अकाउंट में ही पैसा जाता है और वहीं से आगे निवेश किया जाता है और उसी अकाउंट से आपको वापस पैसा मिलता है। यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से फ्रेमवर्क काम करता है। आप जब जो भी पैसा निवेश करेंगे वह एक एक्स्ट्रा अकाउंट में जाएगा, यानी ये डायरेक्ट लिक्की लोन्स के पास नहीं जाता, ये एक एक्स्ट्रा अकाउंट में जाता है और वहाँ से जब किसी भी व्यक्ति को लोन की ज़रूरत होती है तो वह लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसी अकाउंट से ये पैसा उनको लोन के रूप में दिया जाता है और जब लोन की ईएमआई भी वापस आती है तो यह भी इसी अकाउंट में वापस आती है और इसी अकाउंट से दोबारा इन्वेस्टर को पैसा वापस दिया जाता है। तो इस हिसाब से इसके अंदर डायरेक्ट लिक्की लोन्स के पास कुछ नहीं जाता, एक पर्टिकुलर
बैंक अकाउंट होता है एक्स्ट्रा अकाउंट के रूप में, जहाँ पर सारा पैसा जाता है और वहीं से आगे यह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पर इन्होंने रिस्क को कम करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है, जहाँ पर आप जो भी अमाउंट निवेश करते हैं, एग्जांपल के तौर पर अगर आप इसके अंदर 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपका जो 1% को अमाउंट दिया जाएगा लोन के अंदर, वह आधा से 1% ही दिया जाएगा, यानी 500 से 1000 रुपये तक ही एक बंदे को दिए जाएंगे और आपका पैसा 150 से 200 लोगों के अंदर डिवाइड होकर आगे लोन के रूप में दिया जाता है, जिस वजह से इसमें रिस्क भी आपका कम हो जाता है, क्योंकि हर कोई बंदा तो लोन डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2, 5, 10% बंदे ही लोन डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस रहते हैं और वो भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर सिबिल चेक किया जाता है। जिनका हाई क्रेडिट स्कोर होता है उन्हीं लोगों को यहाँ पर लोन के रूप में अमाउंट दिया जाता है। यहाँ पर अगर इनकी पॉलिसी की बात करें तो इनकी पॉलिसी इन्वेस्टर फर्स्ट की अप्रोच की है, यानी जो भी इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे ये पहले उनका प्रिंसिपल अमाउंट और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें देंगे, उसके बाद ही ये अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 23 से 24% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली का पा रहे हैं, वहीं जो ये आगे अपने इन्वेस्टर को दे रहे हैं वह 8 से 10.5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो अगर आप इसके बीच का अगर गैप देखते हैं तो 11% तक का गैप आ रहा है, जो कि मार्जिन और सेफ्टी है, जबकि इनका एनपीए 1 से 2% का है। यानी अगर इनका 5% तक भी एनपीए होता है तो भी ये ईज़िली अपने इन्वेस्टर को अपना पैसा दे सकते हैं। 5 से 7%, 10% तक भी ये ईज़िली दे सकते हैं, क्योंकि इनका एनपीए सिर्फ 1 से 2% का चल रहा है और ये प्रॉफिटेबल है। बट ये नॉन गारंटेड है, इस बात को ध्यान में रखकर ही अपने निवेश का कोई भी डिसीज़न करें। यहाँ पर आप इनके पिछले कुछ सालों का एनपीए देख सकते हैं। 2019 में इनका एनपीए 0.08% का था, वहीं 2020 में 0.94 का था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोविड काल के अंदर इनका जो एनपीए रहा था वह हाईएस्ट रहा था, जो कि 1.63% का था। और वहीं अगर 2023 की बात करें तो इनका एनपीए 0.78% का था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इनकी मार्जिन और सेफ्टी जो है वह 13 से 14% तक की रही थी, क्योंकि इनका जो अर्निंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह 24% के आसपास है और इनका एनपीए 1 से 2% है। इस डेटा के अंदर आप देख सकते हैं जो कि इनका 31 मार्च 2024 का है। यहाँ टोटल लोन के रूप में जो अमाउंट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है वह 6,718 करोड़ रुपए का करा है। वहीं अगर इसकी एनपीए की बात करें तो 31 मार्च 2024 तक का एनपीए इनका 1.08% का रहा था। वहीं लेंडर एनपीए की बात करें तो 0% का है। वहीं टोटल बोरोअर की बात करें तो 14,81,000 हैं। वहीं विड्रॉल करें तो इन्होंने 100% विड्रॉल दिया है, जिन्होंने भी अपना विड्रॉल किया है। यह इनका कुछ पर्टिकुलर डिटेल इन्होंने दे रखी है जो इनकी 31 मार्च 2024 तक की है। वहीं अगर आप इनकी स्कीम डिटेल के बारे में बात करें तो उसके अंदर आप 2 तरीके से निवेश कर सकते हैं। एक 0 मंथली होल्डिंग पीरियड की स्कीम है और दूसरी लॉकिंग पीरियड वाली स्कीम है। फ़िलहाल 0 मंथली लॉकिंग पीरियड वाली स्कीम के अंदर केवल वही लोग निवेश कर सकते हैं जिनका अकाउंट 31 मार्च से पहले का है। वहीं 31 मार्च यानी 1 अप्रैल 2024 के बाद जिन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया है वह केवल लॉकिंग स्कीम के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। विदाउट लॉकिंग स्कीम के अंदर आपको 8% का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और इसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बट जो लॉकिंग वाली स्कीम है उसके अंदर आप जितने महीने के लिए भी अपने पैसे को लॉक इन करेंगे आप उसके बाद ही विड्रॉल कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप 3 महीने की लॉकिंग स्कीम में निवेश करते हैं तो उसके अंदर आपको 8.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 6 महीने की करते हैं तो उसके ऊपर आपको 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 12 महीने की करते हैं तो उसके अंदर आपको 9.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं 2 सालों की करते हैं तो उसके ऊपर आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और 3 सालों की करते हैं तो उसके अंदर आपको 10.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अंदर आप मैक्सिमम 3 साल के लिए निवेश कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे बाद में दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, बट इसके अंदर आप मैक्सिमम 3 साल तक ही निवेश कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट की बात करें तो उसके अंदर आप 10,000 रुपये से निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम आप इसके अंदर एक पैन कार्ड के ऊपर 50 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो मंथली भी पे आउट ले सकते हैं और अगर आप इकट्ठा लेना चाहते हैं तो आप इकट्ठा भी ले सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मैंने अपने इस वीडियो में लिक्की लोन से रिलेटेड पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है और उसके अंदर हर छोटी बड़ी
पूरी जानकारी को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करी है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपका लिक्की लोन में केवल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहीं अब मैं आपको इनकी जो ऑल इंडिया में ब्रांचेस है उसकी भी डिटेल दे देता हूँ कि इनकी अभी करंटली कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। अभी इनकी करंटली ब्रांचेस की बात करें तो इनकी मुंबई में ब्रांच है, दिल्ली में ब्रांच है, बेंगलोर में ब्रांच है, कोलकाता में ब्रांच है, अहमदाबाद में है, लखनऊ में है, पुणे में है, बड़ौदा में है, इंदौर में है और कुछ अपकमिंग है जो कि जयपुर और चंडीगढ़ में ओपन होने वाली हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इनके एड्रेस पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।